तुम्हें तो मालूम है कि कौआ अंडो रात में दिल में उल्लू लेकिन तुम्हें तो मालूम है भा अरे कामी अंडो रात दिन जगी बुझ गई सब कोई देखा होगा जैसे वृक्ष के नीचे रूट घड़ा बूता पत्ता पत्ता सूते वो अंधे तेरे सिया कुतवई हो तो नौकी 11 में कूते वो बाबा रेखा की चेहरे की तरफ दरुमलिक नामक का राक्षस देखने लगा। उसने मन में सोचा है क्या करें क्या न करें इसके साथ संभोग कैसे करें। उसने आंधी और तूफान खड़ा कर दिया और जब आंधी और तूफान बाबा खड़ा कर दिया तो वहां सखियां जो है 300 इधर उधर हो गई। बाबा रेखा अकेली रह गई अकेली और जब अकेली रह गई अब तो उग्रसेन का रूप उसने बनाया पहुंच गया है सामने। एक बात गई है क्यों अरे तुम यहाँ बाग में क्या करने आई हो। बाबा रेखा कहने लगी महाराज आप यहाँ कैसे। बोले हम जब घर पे गए तो देखा है दासियों ने ये बताया है कि वो बाग में घूमने के लिए गई। घर जो है तो हमें खाए के लिए दौड़ पड़ो हम सीधे तुम्हारे पास चले आए। एक बात गई है देखो रानी कितनी बढ़िया फुलवारी है कितने बढ़िया फूल खिले हैं। एक बात कही है बाबा कि कैसी हरी भरी कि कैसी हरी भरी फुलवारी रनिया मानो उसने अब बाबा रेखा के साथ चल गया है कि धोखे से बानी चने ओ करो सती समभोग प्रकट हो गयो अंत में बाबा भी को संयोग। जैसे ही अपने भेष में आया वो जब अपने भेष में आया इधर जैसे ही देखा है मन में एक बात सोची है रानी ने अरे नालायक तू है अगर मुझे पहले ये मालूम होता तो मैं जो है तुझे श्राप देके समाप्त कर देती। मुझे अगर ये पहले मालूम होता
तो मैं तुझे श्राप दे के समाप्त करते दी एक बात कही है, तुम्हें नहीं मालूम। अरे तेरा हुई सत्यानाश, ओ अभागे धर्म बिगाड़ी दो मेरा। अरे धर्म बिगाड़ी दो मेरो, और धर्म बिगाड़ी दो मेरो। अरे तेरा हुई सत्यानाश, पुस्तक ने धर्म बिगाड़े दो मेरा। एक बात कही है, अरे नालायक, बच्चा होगा सो तेरे जैसा होगा। दुर्मलिक नामक का राक्षस कहने लगा, हाँ मेरे जैसा होगा, मेरे जैसा, मुझसे कम नहीं, एक पैर ज्यादा होगा, एक पैर। एक बात कही है कि मेरे समान योद्धा होगा। और जैसे कोई नहीं पाएगा, विशाल देखा है। एक बात कही है, नालायक बच्चा होगा सो तेरे जैसा होगा। दुर्मलिक नामक का राक्षस कहने लगा, हाँ मेरे जैसा होगा, लेकिन मुझसे कम नहीं होगा, मुझसे एक पैर ज्यादा होगा। एक बात कही है बाबा।
लेकिन तुम्हें नहीं मालूम एक बहुत ज्यादा बड़ी कमी होगी हमारे लड़का में। एक बहुत बड़ी कमी होगी। बोले क्या? रानी के इतना ध्यान रहे भगवान के से गाएगा। अब तो बोले नाना के बच्चा होगा सो तेरे जैसा होगा। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा हाँ मेरे जैसा होगा और मुझसे एक पैर आगे होगा, एक पैर। अब तो इधर जिस समय पवन रेखा की बात सुनी है मेरे समान योद्धा होगा लेकिन मुझसे एक पैर ज्यादा होगा, इतनी बात कही तो अंतर्ध्यान हो गया वो राक्षस। अब सहेलियां मिली और जब सहेलियां मिली हैं तो एक बात पूछी क्यों? जब बताओ जो सिंगार कैसे बिगड़ेगा तुम्हारा कैसे तुम्हारा सिंगार बिगड़ गया? तो पेट वाली बात जो हती सो छिपाई लई और जब पेट वाली बात छिपाई लई तो वहां ऊपर के मन से कान लगी। देखो बाग में एक लंगूरी बंदर मिल गया था, उसने सब हमारा सिंगार बिगाड़ दिया है। धीरे 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 समय बीता और जब धीरे धीरे भक्तों समय बीता देखो घर में जब सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं और जब कपूत पैदा होता है तो असगुन ही असगुन होते हैं। और जब असगुन शुरू हुए और जब असगुन शुरू हुए तो गोपी क्या हुआ कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगे। उठो एक महाप्रलय सी आने लगी। बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम रखा गया कंस। कंस कंस धीरे 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 कुछ बड़ा हुआ। बच्चों के साथ कंस खेलने जाता है, किसी का हाथ तोड़ देता है तो किसी का पैर तोड़ देता है। कंस भक्त जब 18 साल का हुआ तो उसके साथ में 18 ही गुंडा लग गए। एक दिन गोकुल से कुछ लड़कियां दही बेचने के लिए चली तो कंस ने रास्ते में घेर लिया। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको, तुम्हें नहीं मालूम? तभी बोलो कंस राजी बिटियन से गिरा सुनाई कि
कितनी तुम में पारी और कितनी तुम में ब्याई। तो लड़कियां आगे खड़ी रहे तो बोली अरे हम तो आगे खड़ी लला मेरे जाए गोकुल में आई और मथुरा नगरिया में कुंवर सावरे में गई बेचने आई। अरे दही बेचने आई लला मेरे दही बेचने आई और मथुरा नगरिया में कुंवर सावरे में दही बेचने आई। कंस राज ने ये सुना है कि इनके बापों ने गोकुल में शादी की और मथुरा के पट्टा क्या मर गए थे। एक बात गई है नगरा इन लड़कियों को पेड़ से बांध के इतनी मार लगा। इनके बापों ने गोकुल में शादी की मथुरा के पट्टिया के मर गए थे। मारा लड़कियों को मारा। अब तो कंस राज ने भक्तों इधर लड़कियों की बहुत बेइज्जती कराई है। उनकी मटुकियां भी फुड़वा दी, निर्वस्त्र होके उनसे ये कहा है कि तुम घर जाओ। छाती के बल जब निर्वस्त्र होके गई हैं, प्रजा के लोग ने देखा है तो प्रजा के लोग पहुंच गए कहां? उग्रसेन की सभा में। वो जो उग्रसेन की सभा में पहुंचे, अब तो इधर जैसे ही एक बात गई है अन्नदाता की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले महाराज एक बात बताओ, जब शेर ही अपनी बनी को उजाड़ देगा तो अंग कहाँ छिपाएगा? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले जब राजा ही प्रजा के ऊपर अत्याचार करेगा तो प्रजा कहाँ जाएगी? बोले क्या हुआ? बोले महाराज आपके बेटा कंस ने हमारी लड़कियों की बहुत बेइज्जती की है और उन्हें मारा भी है। बोले हमारे बेटा ने? बोले हाँ। बोले बुलाया जाए कंस को। कंसराज हाजिर हो, कंसराज हाजिर हो। कहिए पिताजी क्यों बुलाया है? एक बात बताओ बेटा, तुमने लोगों की लड़कियों को कोई मारा है? अरे मारा तो हमने मारा है, तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही है? कंसराज अगर तू प्रजा के ऊपर अत्याचार करेगा तो प्रजा कहाँ जाएगी? अरे बाहर में चले जाए, प्रजा ऊपर चले जाओ तो। कंसराज मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा। आंखें बुढ़े प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। सीखो नहीं। मैं कहता हूँ प्रजा को सताना छोड़ दे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देख अभी अगर मुझे कम मारा, अभी कम मारा, अब और मारूंगा। अगर तू प्रजा को सताएगा तो राज्य किसके ऊपर करेगा? अरे बाहर में चले जाओ, तुम्हारी प्रजा ऊपर से चलो जाओ, तुम्हारा राज्य। ओए अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं तेरी माँ के पेट में लात मार के तभी तुझे मार देता। बहुत सीख रहे हो, ये देख रहे हो? भाला अंदर होगा, दम बाहर होगा। तू हमें मारेगा? बिल्कुल तू हमें मारेगा? मारूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तू हमें मारेगा? हाँ बाप लगते हो तो क्या करूं? सर पे बैठा लूं? बेटा प्रजा को सताना छोड़ दे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़े? मीठ छोटी पड़ रही है महाराज। प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं तुझे पैदा होने से पहले ही मार देता कि तू प्रजा को सताएगा। ये तेरी प्रजा है तो क्या करो? प्रजा है। अरे हम तुम्हारे बाप हैं, तू हमें मारेगा? बिल्कुल, अगर तो मेरे बाप ना होते तो गद्दी उठा के बम्बा में फेंकवा दिया होता। तू हमें मार। बिल्कुल प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कंस राज मैं तेरी दोनों आंखें निकालूंगा। प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तुम ये बताओ, हम तुमसे खुद पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अपने सर से मुकुट उतारोगे या हमको खुद उतारना पड़ेगा?
मतलब ये है तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई, मारने में प्लास्टिक के कीड़ा पड़ गए, अब तुम राज्य चलाने के लायक नहीं हो। तू हमें बूढ़ा बता रहा है? बिल्कुल। अरे तू हमें बूढ़ा बता रहा है? बूढ़ा जरूर हो कंस, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम बुढ़ापे में अभी भी हमारी हड्डियों में जान है। प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हड्डियों को ही तो पहले देखूंगा। तू हमें मारेगा? हाँ। ऐसे राज्य नहीं चलेगा बेटा, ऐसे नहीं तुम राजा बन पाओगे और ना ही राज्य चला पाओगे। अब जाना बना मंत्री कह के उठवा फकवा दिए को। देखो मेरी बात मान बेटा, अभी मान जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रजा को सताना छोड़ दे। अब वो कुछ नहीं, अब राजा मैं बनूंगा, तुम आराम करो। मतलब राजा हम तुम्हें बनाएंगे तबे तू राजा बनेगा? वो कुछ नहीं, तुम नहीं बनाओगे तो क्या बनूंगा नहीं। जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बनेगा तू। नहीं, तुम तो पहले अब बनूंगा, क्योंकि अब तुम कल पर मरे धरे, प्रजा को तो हम ही देखेंगे। राजा हम बनाएंगे तभी तो तू राजा बनेगा। वो कुछ नहीं, अब राजा मैं बनूंगा, तुमने बहुत दिन शासन चलाए लो। जब राजा हम बनाएंगे तभी तू राजा बनेगा। ये इनसे पूछ, ये तुझे राजा मानेंगे? जे तो तुम वफादार कुत्ता मालूम कर रहे हो। पूछ इनसे, ये राजा तुझे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? राजा मानोगे कि नहीं? ना मानेंगे, भले आलू कभी नौका के फेंक दिए। अब तो प्रजा ने कंस को इनकार कर दिया, लेकिन कंस इतना अत्याचारी था, इतना अत्याचारी था, पिताजी को उठवाया, सर से मुकुट छिनवा लिया, उन्हें उठाया जेल में डलवा दिया, गद्दी पे बैठ गया और आदेश करने लगा है प्रजा के लिए। आदेश कैसे आदेश किए सुनो। जरा प्रजा के लोगों, आज से आकर राजा मैं हूँ, मेरी पूजा करो, और जो पिता के शासन में होता रहा वो नहीं होगा। अब नई सरकार, नए कानून। अब जो है देवी देवताओं के मंदिरों से मूर्तियां हटवा, मेरी लगवाओ, और गायों को कटवाया जाए, और जो भी गायों का मांस है महात्माओं को खिलाया जाए, और कोई भी महात्मा मिल जाए उसके माथे पे गरम सरिया करके नंबर डाल दो, ये 1 नंबर का महात्मा, ये 2 नंबर का महात्मा, और इन्हें सड़ी हुई रोटियां खवाओ, और मनवाता डोलो, मनवाता के बाद बंद खोलो। कंस में एक बात कही है, सुनो सभा के लोग, हम यहाँ के राजा नहीं भगवान हो गए। भगवान हुआ क्या बाबा, होना क्या था? अधिकारी भागव कंस राजी, तो कानून नए चलन लगे। अब जे लुच्चाई और भंगन के रबड़ी से भोगन करने लगे। कंस जिस समय राजा बना, एक बात कही है सुनो सभा के लोगों, हम यहाँ के राजा नहीं बल्कि भगवान है। भगवान एक बात कही है कंस ने, हुआ क्या? अधिकारी भगवान कंस राजा, अधिकारी भगवान कंस राजा, कानून नए लगे। लुच्चाई और भगवान के रबड़ी से भोगन करने लगे। एक बात कही है, मथुरा का मैं राजा नहीं बल्कि मथुरा का भगवान हो गया। जहां महात्मा लोग मिल जाएं, पकड़ो जेल में डलवा दो। माथे पर 1 नंबर महात्मा, 2 नंबर महात्मा, सड़ी हुई रोटी दो, मरे नहीं, केवल जिंदा बने रहे, भजन करने की शक्ति ना रहे। अगर इन्होंने भजन किया तो भगवान आएंगे, भगवान आएंगे तो हम मारे जाएंगे। महात्माओं को इधर पकड़वा के जेल में कंस भरता चला गया। और जब जेल में भरता चला गया, कंस दिन प्रतिदिन अत्याचार करता गया। लेकिन परीक्षित महाराज, अभी कंस का विवाह नहीं हुआ। विवाह कैसे हुआ? एक बार कंस बैठा था, तब कंस ने अपने नौकर से पूछा, जब बेटा
महाराज क्या हम शादी के लायक हो गए अब? ओ तुम आवा है के बहुत दिन आके तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले जब महाराज हमसे तुम पूछते तब हम बता। अच्छा जब बताओ, चलो जो बात छोड़ो। अब काऊ की सुंदर सी बिटिया बताओ, लड़की बताओ जैसे हम शादी करें। ओ महाराज हाँ लड़कियां तो हैं बताओ। लेकिन अगर नियत खराब ना करो तो। अच्छा बताओ तो। महाराज हाँ लड़कियां हैं दो, कौन? जो मगध देश के राजा जरासंध है ना, उनकी लड़कियां दो हैं, अस्थि और प्राप्ति। 80 और 50? 80 और 85 ना है, अस्थि और प्राप्ति। अच्छा हाँ तो एक संग कर लो महाराज, तुम एक संग कर ले, हम तो साड़ू साड़ू हो जाएंगे। अरे चलो। अच्छा जब बताओ कितनी सुंदर है लड़की? ओ महाराज सुंदर कच मत पूछो, कितनी सुंदर? बहुत सुंदर, जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। एक बात कही नौकर ने, महाराज तुम्हें नहीं मालूम जरासंध की जो 2 लड़कियां कितनी सुंदर हैं? बोला है कि दोनों चंद्र बदन उजियारी अपर बिटिया घूमे कुआरी। दोनों एक बात कही महाराज, जरासंध के 2 लड़कियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अरे सुंदर की तो कोई बात, इतनी सुंदर है कि अंधेरे कमरा में बैठा लोगे लेकिन दीपक की लला विशाल जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला है बदन इतना सुंदर सुनहरा, चमक चंद्रमा सा चेहरा। नादानी उम्र की वारी, पर बिटिया घूमे कुआरी। एक बात कही है, अरे जब मुझकी बिटिया नहीं छूटे कोना होई सुलगा मेरा। अरे लंबे के सहे बिटिया न के गोरे हाथे धमियारी गाली। मेरे अनिल लोरी जी के मरनी नी पूरे करदन यार दौरी खाली। और गाय कसमा के बसवैया अच्छे कुमार राखी लो आई। एक बात कही है क्यों? अब दोनों लड़कियों के साथ हम ही विवाह करेंगे, ठीक है? दोनों लड़कियों के साथ। महाराज एक कलंक कर लो। अरे जब कह रहे हैं ना दोनों लड़कियों के साथ हम ही विवाह करेंगे, महाराज हो जान दो माऊ। अरे जब कह रहे हैं हम राजा तू है या हम, मेरी बात मानेगा? जल्ला दो इसे उठा और जाके तहखाने में बंद कर दो, जाके उठा इसे। अरे महाराज अरे हजारी में काम चला लेते। अब तो कंस का ना कोई खत आया ना कोई चिट्ठी आई। कंस ने परीक्षित महाराज बारात सजाई और मगध देश में पहुंच गया। खत में लिखा है, मगध के राजा जरासंध अगर राजी से शादी करना चाहते हो तो ठीक है, न कुराजी के लिए तैयार हो जाओ। खत पहुंचा है जरासंध के पास। जरासंध ने जैसे ही अपना जैसे खत पढ़ा है, जब खत पढ़ा तो देखा है, एक बात कही है अपने नौकर से जरासंध ने, देखो नौकर कंस से हम युद्ध में जीत तो नहीं सकते, कोई ऐसी अकल बता जिससे शादी बिटियों की न हो। तो एक बात कही नौकर ने, महाराज हमसे पूछो। अरे हमसे पूछो, अपने पास कुबड़िया पीड़क हाथी है, उस हाथी के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का बल। शराब पिला के
लगा दो और खत में लिखो शादी करने के लिए हम इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर हाथी हरा दोगे तो हम एक नहीं दोनों लड़कियों का विवाह कर देंगे। हाथी का कंस, हाथी का कंस बापू ना हरा पाएगा। अब तो इधर खत लिखवाया है जरासंध ने, और जब जरासंध ने भक्तों खत लिखवाया, खत पहुंच गया है कंस के पास, और ये कुछ पुरस्कार हमारे पास आया था, जो कि राम गोपाल लोधी जी पुत्र श्री उमा शंकर लोधी नेताजी की तरफ से ये बता रहे थे एक लाइन। पगड़ी देखो गई है और अंग वस्त्र की हमको देखे, भैया ने मान बढ़ाई दो। और इन्होंने मानी हमारा राखो, इनको मान रखे खरीदारी, नंगला महाराज के बस भैया ने मान बढ़ाई दो। और ये साथ साथ और रतन राज के डॉक्टर साहब ने मनकपुर से गए, और 101 रुपया दे भैया ने मान बढ़ाई दो। इधर भक्तों ये राम गोपाल लोधी और इनकी माता जी की तरफ से कलश वाली बहनाओं को एक एक गिलास मिला है, और परिचित यज्ञपति महाराज जी को 20-20 रुपए दिए हैं, और इधर 20-20 रुपए सभी साथियों को मिले हैं, और 10 रुपए सभी संत भगवानों को दिए हैं। तो भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। जरासंध ने इधर से हाथी छुड़वाया, और जब इधर से हाथी भागा और उधर से कंस भागा, आप लोग अंदाजा लगाओ कंस में कितनी ताकत थी, तब भगवान को आना पड़ा। इधर से हाथी भागा, उधर से कंस भागा, तो हुआ क्या रे, होना क्या था, हुआ क्या। सोई कंस राज और हाथी में फिर डट के भई लड़ाई। इधर से हाथी भागा, उधर से कंस भागा। अब तो भेंट हो गई। कंस राज ने जिस समय हाथी को धर के जमीन पे पटका, तो हुआ क्या गोपी,
अब तो कंस ने दोनों लड़कियों का विवाह, वो जरासंध ने कंस के साथ दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया है और हाथी जो था वो कंस को दान में दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। इस तरीका से कंस का विवाह हुआ। कि आजा कलयुग में लेके अवतार यो गोविंदी, आजा कलयुग में लेके अवतार यो गोविंदी। अपने भक्तों की सुन ले पुकार यो गोविंदी, अपने भक्तों की। यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है, तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है, तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा हाल है। काहे को तोड़ दिया प्यारियों गोविंदी, काहे को तोड़ दिया प्यारियों गोविंदी। अपने भक्तों की सुन ले पुकारियों गोविंदी, अपने भक्तों की। बोली अरे घर घर में बांधन की जगह सरा रहे, कलयुग की गोपियां तो बाटई धरा रहे। अरे घर घर में बांधन की जगह सरा रहे, कलयुग की गोपियां तो बाटई धरा रहे। हरि धर्म का बना व्यापारियों गोविंदी, धर्म का बना व्यापारियों गोविंदी। अपने भक्तों की सुन ले पुकारियों गोविंदी, अपने भक्तों की। अब जब सबने भगवान को याद किया, जब भगवान को सबने याद किया तो सब देवता पहुंचे हैं, तो भगवान ने एक बात कही है, चलो कोई बात नहीं। अब भगवान ने एक बात कही, अरे तुम भी जाओ भूमि पे धरो यादवी रूप, अरे आओ गोयन वंश में बन के यादव रूप। अब तो भगवान ने एक बात कही है, तुम गोकुल वृंदावन बरसाने में यादव बन के चलो, मैं यादवों का राजा बन के आ रहा हूं। अब तो देवता गोकुल वृंदावन बरसाने में यादव बने। इधर कंस के एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, और कंस की और भी बहनें थी। उन सब बहनों का विवाह बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव उनके साथ किया था। सोचा है कि मां इसका भी विवाह वसुदेव के ही साथ कर दे। तो इधर भक्तों कंस ने लगन भेजी है, उधर से वसुदेव बारात लेके आए। हंसी खुशी से वसुदेव की शादी देवकी के साथ भई। वो जब हंसी खुशी से देवकी के साथ जब विवाह हुआ, और जब देवकी के साथ विवाह हुआ, सुबह हुआ है विदा भाई, तो विदा के समय जब तो
कंस जो है वो रोने लगा है। वो कंस जब रोया है एक बात कही है बहनोई साहब, हमने अपनी बहन को बड़े प्यार से पाला है, बड़े लाड़ से रखा है, इसे किसी बात की परेशानी न हो, ये हमारी चचेरी बहन है। बोले देखो कंस कैसी बात कर रहे हो, और भी तुम्हारी बहनें हैं, उनसे तुमने कभी पूछा नहीं हमने कभी परेशानी किया है या नहीं किया है? बोले तुमने तो नहीं किया। अब तो इधर कंस ने एक बात कही है, देखो बहनोई साहब, हमारी ये इच्छा है कि हम अपनी बहन को रथवान बन के जो है वो गांव से बाहर छोड़ना चाहते हैं, गांव से बाहर। एक बात कही है कंस ने, वो वसुदेव ने कंस, अरे ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी बहन है, तुम जो करो। और ये श्रीमान गौरव भैया सनोप राज बहादुर सिंह जो कि नंगला भाट के रहने वाले हैं, 101 रुपए की माला हमारे पास आई है, और सभी साथियों को 20-20 रुपए दे के सम्मान दे रहे हैं। कलश वाली बहनाओं को 1-1 टिप्पण दिया है। भगवान भैया को धन दौलत से भंडार भरता रहे और सद्बुद्धि देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। इधर कंस ने जिस समय अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाला और विदा करने के लिए चला है, तो रथ में जब देवकी बैठ गई तो हुआ क्या बाबा, वहां जिस समय देवकी को रथ में बिठाला और रथ में बिठाल के कंस चला है, तो हुआ क्या बाबा, पीछे से एक रसाला है और के पीछे कंस वसुदेव कुमार का साला है। इधर आकाशवाणी हुई कंसराज, जिस बहन देवकी को तू इतने लाड प्यार से लेके जा रहे हैं ना, इसी के 8वें गर्भ द्वारा तेरा काल होगा। काल एक बात कही है वहां, ओ कंसराज मत भूल जरा, ये भूल धूल मिल जाएगा। कंस ने जो आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी है, तो कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ से नीचे खींच लिया। एक बात कही है, हम उस वृक्ष कोई नहीं रखेंगे जिसमें कोई फल आए, मार देंगे अपनी बहन को। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कि कंस अमर है, अमर। हम मरना नहीं चाहते। रथ से नीचे खींचा, मारने को हुई तो वसुदेव बीच में आ गई। वसुदेव कहने लगे कंस,
अरे तुम अपनी बहन को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? बोले तुमने अभी नहीं सुना बहनोई साहब, आकाशवाणी हुई थी इसके जो 8वां बच्चा होगा वो मेरा काल होगा। वसुदेव ने एक बात कही है, एक बात बताओ कंस, तुम्हें अपनी बहन से भय है या बहन के बच्चों से भय है? बोले हमें अपनी बहन से कोई भय नहीं, इसके केवल अलकों से भय है। तो बोले जाओ, एक यादव का ये प्रण है, जितने भी बच्चा होंगे वो सब हम तुम्हें देंगे। फिर बाचा करा कर इधर छोड़ दिया। अब जब दरवाजा करा कर छोड़ दिया, धीरे धीरे पहले बच्चा ने जन्म लिया। वसुदेव उस बच्चा को लेके आते हैं, लेकिन कंस ने हिलाया, और जब हिलाया तो एक बात कही, देखो बहनोई साहब, जब 8वां बच्चा हो तब दे जाना, इस बच्चे को तुम ले जाओ। अब देवता लोग सोचने लगे, अगर इसी तरीका से कंस को दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत देर हो जाएगी। ऊपर को हाथ किया, एक भूल आ गया। एक बात कहिए कंस, इसकी पंक्तियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ओए कंस इधर देखो, यहाँ 8 हुई है, अब यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 8 हुई है, अब यहाँ से गिनो, 1 कंस कहने लगा बाबा जी नारद, अरे इसकी हर एक पंक्ति पहली और हर एक 8वीं। बोले हाँ, उसी तरीका से तेरी बहन का हर एक बच्चा पहला और हर एक 8वां। अब तक कंस भागा, फिर गिर पड़ा, फिर उठा, फिर भागा। वसुदेव थोड़ी दूर पहुंच पाए थे जिस समय बच्चे को छीना और घुमा के दीवार में मारा है तो मांस की बोटियां अलग हो गई। 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। साथ में गर्भ में बलराम आए। योग माया को भगवान ने इशारा किया है कि तुम देवकी मैया के गर्भ से गर्भ निकालो और रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करा दो। इधर देवकी ने खबर कराई, भैया हमारा 7वां गर्भ नष्ट हो गया। नारद कहने लगे, कंसनाथ तेरे साथ धोखा हो रहा है, किसी के पूरे महीनों का बच्चा नष्ट हुआ है जो तेरी बहन के हो गया। कंस ने उन वसुदेव और देवकी को पकड़वाया, मारना चाहा और नारद बीच में आए गए। एक बात कही, कंस जी तो बलि की बकरा है, जब चाहिए तब काट रही हो। बोले उठाओ जेल में डलवा दो। वसुदेव और देवकी को अब जेल में डलवा दिया। कंस ने अपने नौकरों से कहा है, दोनों नौकरों